बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपका पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया था। यूनिट फर्स्ट अपन ने शुरू की थी, जहां ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की अपन देख चुके थे, मतलब अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में अपन ने पढ़ा था। वो छोटे छोटे अपन 3-4 क्वेश्चन पे उसके बारे में किए थे, ठीक है। अब उसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ जो क्वेश्चन है आपके फर्स्ट ए में, मैंने पता जेपीएच का बुक देखनी, डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ए अपनी प्रश्नावली है, और मैंने आपके साथ असाइनमेंट में पीडीएफ शेयर भी की थी, आपने देखा हो तो एक्सरसाइज की है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, अब उनसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, जो राजस्थान 2010 में और 17 में आ चुका है, फर्स्ट ए के फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपसे वही ऑर्डर और डिग्री पूछा है, कोटि और घात, और क्वेश्चन है y + x dy/dx होल स्क्वायर की पावर 4/3 इक्वल टू x d2y/dx स्क्वायर। आपको इसके ऑर्डर और आपको इसकी डिग्री मतलब कोटि और घात ज्ञात करना है। किसी भी अवकल समीकरण की कोटि या घात, बात घात की मेन थी, घात परिभाषित होने के लिए क्या था, 2 शब्द यूज किए थे हमने, तो पूर्ण कीजिए, क्या शब्द यूज किया था, पूर्ण कीजिए, एक आपने यूज किया था परिमेय, और मैंने आपको इन दोनों के लिए सिंपल सा फंडा बताया था, आपको याद हो तो। एक तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप घात ज्ञात करोगे, मतलब जिस भी क्वेश्चन में आपको घात ज्ञात करनी पड़ेगी, वहां आपकी किसी भी अवकलज की जो पावर है वो अपॉन में, मतलब बटे वाली होती है ना, परिमेय संख्या वो नहीं होनी चाहिए, जैसे 2/4 3/4 रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पूर्ण बीजीय का मतलब ये था कि कोई सा भी अवकलज हो वो किसी भी, जैसे त्रिकोणमिति वालों के साथ, इनवर्स वालों के, लॉग वालों के, एक्सपोनेंशियल पावर के साथ में आना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं हो कि भैया sin dy/dx आपके सामने आ रहा हो, ठीक है, आपके पास ऐसा आ रहा हो कि log d2y/dx, मतलब ये जो कोई भी फलन है वो इन पर ऑपरेट नहीं होना चाहिए। आपको छोटी सी बात याद रखने के लिए 2 बातें मैंने कही थी। पहली बात आपकी ये थी कि जो भी पावर जब भी आप कोटि ज्ञात करोगे या घात ज्ञात करोगे, तो जो भी आपके पास पावर है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे, कभी भी अपॉन वाली 4/3 3/2 रूट ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैंने कही थी, फलन आपका पूर्ण, समीकरण जो है पूर्ण बीजीय होना चाहिए। पूर्ण बीजीय का मतलब उसमें साइन cos tan log इनवर्स वाले इनके साथ कभी भी, मतलब ये चीजें तो ऑपरेट नहीं हो, ऐसे आ सकता है जैसे लिखा हुआ आपके पास कि sin x dy/dx, ये पूर्ण बीजीय है, क्यों है, क्योंकि sin x पर ऑपरेट हो रहा है, sin dy/dx पर ऑपरेट नहीं हो रहा है। ओनली sin x अलग से एक टर्म है, dy/dx अलग से एक टर्म है, लेकिन इसको देखा जाए तो sin dy/dx पर ऑपरेट हो रहा है, तो ये पूरी एक टर्म बन गई, और ये पूर्ण बीजीय आपका नहीं है। जब आप एन के रूप पढ़ेंगे ना थर्ड पेपर अपना, उसमें पूर्ण बीजीय और पूर्ण अबीजीय फलनों का अपन हल करते हैं उनको समीकरणों को, ठीक है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अभी केवल 2 बातों का ध्यान रखना था, एक तो कि घात जब भी पावर हो वो अपॉन में नहीं हो, ठीक है, उसके बाद पूर्ण बीजीय होगा, ऐसा तो आपको क्वेश्चन थे। अब बात आती है पावर, पावर किसकी आपकी 4/3। अब ये 4/3 आप कैसे सॉल्व करोगे उसको देखो, तो देखो छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, अपॉन में कितना है, अपॉन में 3 है ना, बटे में 3 है, मतलब ये हो गया आपका 1/3 घात के रूप में। आप इसे ले सकते हो पावर 4 की पावर 1/3, लेकिन यदि मुझे अपॉन 3 को हटाना है, अपॉन वाला तो मेन है, यदि उसको हटाना है बटे नीचे वाले को, तब क्या करोगे, दोनों तरफ होल क्यूब कर दो, छोटी सी बात है, बटे में 3 है, दोनों तरफ होल क्यूब कर दो। यदि अपॉन में 4 है तो दोनों तरफ होल 4 कर दो, यदि अपॉन में 6 है तो दोनों तरफ क्या कर दो, होल 6 कर दो। यदि रूट है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। यदि अपॉन में 3 है, दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब कर दो, लिख देना क्यूब या फिर घन करने पर। तो क्या बनेगा आपके पास, यहां लिखोगे y + x dy/dx होल स्क्वायर, पावर है 4/3, आप क्या करने वाले हो, होल क्यूब करने वाले हो, ये लो, उधर क्या लिखोगे, x d2y/dx स्क्वायर, पावर कितने करने वाले हो, 3, ठीक है। चलो आगे देखो, देखो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होते हैं वो, ठीक है। जब कैंसिल होगा तो आपके पास बनने वाला है y + x dy/dx का होल स्क्वायर, पावर कितनी आने वाली है, 4 इक्वल टू आने वाला है x³ d2/dx³ का, सॉरी dx² का होल क्यूब। और सर लास्ट जो वीडियो थी उसमें एक जगह यहाँ पर स्क्वायर आना रह गया था, तो बड़ा इशू नहीं, छोटी छोटी चीजें आप समझ सकते हो। अच्छा सुनिए,
अब बात करते हैं कोटि और घात की। तो कोटि मैंने आपको बताया था वही होती है जो सबसे ज्यादा बार अवकलन किया होगा। ये कोटि और घात आप ध्यान रखना अवकल समीकरण की होती है, पूरी की पूरी अवकल समीकरण है, ठीक है। तो कोटि उसी की देखनी है आपको जो सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया हो। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो एक भी बार अवकलन नहीं किया आपने y का, यहाँ y का एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो कोटि कितनी है इसकी पूरी अवकल समीकरण की 2। आप लिख दोगे कोटि कितनी है, कोटि या फिर ऑर्डर कितना है इसका, ठीक है। अब आती है इसकी घात की बात। और मैंने आपसे उस टाइम ये भी कहा था, या बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि घात आपको उसी की देखनी है जिसकी आपने कोटि देखी है। तो कोटि आपने इसकी देखी है, इसी की पावर कितनी है 3। भले ये पावर 4 है लेकिन इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें ओनली 3 से मतलब है। तो क्या लिखोगे, घात कितना डिग्री कितनी 3। तो इस क्वेश्चन का आपका थर्ड है, उधर 10 और 17 में पूछा गया है, वो इस तरह से आपका सॉल्व होगा। कोटि कितनी है 2, घात कितनी है 3। आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से अपन कुछ आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, चलिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन है x² d2y/dx² प्लस 5dy/dx होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें कोई भी चीज सारी सिंपल है, अपन को कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखोगे कोटि कितनी है इसकी, सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। अच्छा घात की बात करोगे तो घात कितनी है इसकी, जिससे आप कोटि देख रहे हो उसकी पावर देख लो। तो आप इसकी कोटि देख रहे हो ना, जिसकी पावर कितनी है यहाँ पर 1, आप लिख दो कितना 1, तो कोटि 2 है तो घात कितनी है। इस पे आ जाओ तो फिर से वही अपॉन में 3 आ रहा है। और मैंने बताया था कि कभी भी आप घात देखोगे कोटि में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप घात की बात कर रहे होगे तो आप अपॉन नहीं आने चाहिए, घातों में सिंपल होना चाहिए। तो सिंपल सा बट्टा बताया, बट्टे में दिया दोनों तरफ क्या कर दो 2 कर दो, तो ना घन करने पर, घन करने पर इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अच्छा पावर कितनी है 2/3, पूरे का घन करोगे 3 होगा, उधर कितना आने वाला है 2 क्यूब, इधर d2y/dx² का क्यूब। अच्छा कुछ कट रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बचने वाला है कितना 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, और इक्वल बचने वाला है आपके पास कितना रो क्यूब और d2y/dx² और पूरे का कितना होल स्क्वायर। अब इसकी आपको क्या चाहिए कोटि और घात। तो कोटि आपको साफ साफ दिख रही होगी, सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है 2 बार, तो कोटि कितनी हो गई 2 हो गई। तो सिंपल सा मैं लिख देना कोटि कितनी है इसकी और घात कितनी है इसकी 3, तो इसी का हुआ सिंपल है। आगे बढ़ो, वो क्वेश्चन x dy/dx प्लस 3/dy/dx इक्वल टू y²। अब देखने में देखो ये dy/dx की पावर 1 है, यहाँ dy/dx की पावर 1 है, लेकिन dy/dx में बटे में अपॉन में है, तो यहाँ पावर है, इसको देखा जाए तो पावर 1 नहीं है, पावर -1 है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -1 होने वाला है ना। तो बस इसके एक्चुअल फॉर्म में ले आओ। अब -1 पावर को हटाओ कैसे, मैंने कहा था कि होल नंबर पाना चाहिए पावर तक पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4, लेकिन तो बटे में है माइनस का है की पावर, तो अब क्या करो कि यहाँ पर पूरे को dy/dx से मल्टीप्लाई कर दो। आप तरीका बनता है एलसीएम कर लो, जैसा अच्छा लगे वैसे कर लो। तो यदि पूरे को अपन dy/dx से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आने वाला है x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू y² dy/dx। ये आपके पास इक्वेशन सेट होने वाली है, ठीक है। आप सिंपल आप लिख दीजिए कोटि कितनी आएगी, कोटि वही आने वाली है जिसमें सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है। सबसे ज्यादा बार अवकलन देखो इसमें एक बार हुआ है, इसमें भी एक बार हुआ है, तो एक आने वाली। अच्छा घात कितनी आने वाली है, घात सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है उसकी पावर, तो यहाँ सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ dy/dx, पावर कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, तो आंसर कितना आने वाला है 2। आसान है, बहुत आसान ऐसे क्वेश्चन है। और मैं आपको हर बार बता रहा हूँ जितने भी अपने लेक्चर्स हैं जो साइंस पर आपकी एग्जाम तक आपके पास अवेलेबल रहेंगे। कभी ये मत सोचना कि बीच में हट जाएंगे, मुझे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सारे के सारे लेक्चर पर अवेलेबल रहेंगे। लाइव क्लासेस हम आपके लिए जल्द लेकर आने वाले हैं। अभी लाइव क्लासेस नहीं लाने का रीजन मैंने कुछ बच्चों को बता चुका हूँ, बस वो यही था कि एक बार बच्चे कहते हैं हो जाए अपने पास कंप्लीट, उसके बाद अपन लाइव क्लास लेते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में आप जानते हो कि टाइम फिक्स हो जाएगा, उस टाइम बच्चा अवेलेबल होगा तो ही क्लास देख पाएगा।
आप जानते हो नेट का बहुत ज़्यादा इशू चलता है, कभी नेटवर्क आ रहा है कभी नहीं आ रहा। इसमें मुझे लास्ट वीडियो में बच्चों कुछ कंप्लेन आई थी कि सर वीडियो नहीं चल पा रहा है। जो मैंने सबसे यही कहा था कि जो जितना अच्छा नेट जहाँ बैठ के चल सके वहाँ बैठ के वीडियो देखें, क्योंकि है ना हम 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी में आपको मिले, कंटेंट भी अच्छा रहे प्लस आपको देखने में मजा आए। ऐसा नहीं हो आवाज़ गूंज रही है सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें अपन नहीं देखना चाहते। तो जब भी आप वीडियो देखें थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसी जगह बैठे जहाँ आपका नेटवर्क अच्छा आ रहा हो, ऐसे टाइम पर देखें जहाँ पर नेटवर्क अच्छा चल रहा हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई चलती रहेगी उनके साथ, सारी बातें होती रहेंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, सबके पास मेरा नंबर नहीं है आपके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 फोकस करते हैं अपना। 2007 में राजस्थान में आ चुका है है ना, d2y/dx² इक्वल टू √1 + dy/dx। देखो फिर से अंडर रूट आ गया। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, 1/2 हटेगी किससे, स्क्वायर करने से, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। पहले तो वर्ग करने वर्ग करने पर, तो यहाँ तो आने वाला है d2y/dx² का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर में रूट हट जाएगा 1 + dy/dx। अब आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत जरा भी नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे कोटि कितनी सबसे ज्यादा बार होगा, कितनी बार हुआ है 2 बार, अब लिखोगे 2, घात कितनी जिसकी कोटि उसी की घात देखने कितनी, सिंपल है। 7 हो चुके हैं, 2 दिन और रह गए। साथ साथ नोट करते चलिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। वीडियो आपको अवेलेबल करेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि आपकी कॉपी आप एक फिलअप करते रहें, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका fxy dmy/dx पावर p 5xy dm-1y/dxm-1 पावर q प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन की आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी पड़ती है और बात देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि कोटि किसकी ज्ञात करी जाती है, जहां सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया है। जिस भी टर्म का y का मतलब y होता है अपने यहाँ पर परतंत्र, तो y का सबसे ज्यादा बार जो अवकलन किया गया होगा ना, वही आपकी कोटि होगी। तो यहाँ y को कितनी बार अवकलन किया गया है, m बार। यहाँ कितनी बार किया गया है, m-1 बार। अगला कितना होगा, m-2, मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू माइनस करते जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू कम होती जा रही है। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी बची, ये वाली। तो सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है, m बार, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, m। अब मैं बात करता हूं घात की, तो जिसकी अपन कोटि देखते हैं उसी के अपन घात देखते हैं। अब भले कुछ के दिमाग में आएगा कि सर p q इनके बारे में पता ही नहीं है, p कैसा है q कैसा है। हो सकता है q p से बड़ा होगा, हमें को मतलब नहीं है ना, हमें से कोई फर्क पड़ता है। हमें केवल इससे मतलब है इसकी आपने कोटि देखी है ना, तो इसी की आप घात देख लो, पावर कितनी है, तो पावर कितनी है p, तो अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, चलो इस पे आते हैं। 9th है आपका k d2y/dx² इक्वल टू 1 + dy/dx होल स्क्वायर होल पावर 3/2। वही फंडा, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 हटाना है। 2 कैसे हटेगा भाई, 1/2 कैसे हटता है, स्क्वायर करने से। 1/3 किससे हटता है, क्यूब करने से। 1/4 किससे हटता है, पावर 4 करने से। तो 1/2 किससे हटेगा, स्क्वायर करने से। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये लो भैया, स्क्वायर मतलब वर्ग करने पर। इधर कितना आएगा, a² d2y/dx² का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर करोगे तो 2 से स्क्वायर वाले से कट जाएगा, पावर बचेगी 3। तो कोटि कितनी है आपके पास, यहाँ देखो सबसे हाईएस्ट बार होगा, सबसे ज्यादा बार होगा इसी का है, तो कितनी है 2। और यदि मैं घात देखूं इसी की पावर आपको देखनी है कितनी है, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2012 में और 13 में आ चुका है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पावर कितनी है 3/2, पावर 3/2 मतलब अपॉन में कितना है 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर में 2 मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात समझने की, यहाँ यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, और a + b का होल स्क्वायर आप जानते हो a² + 2ab + b² होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। यदि मैं इसको देखते हैं d2y/dx² 1 + dy/dx होल स्क्वायर की पावर 3/2 है। यदि अपन जैसे अब तक करते हैं ना और क्वेश्चंस में दोनों तरफ क्यूब कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, यदि अपन यहाँ वो पैटर्न फॉलो करते हैं स्क्वायर वाला, तो होता क्या है आपके साथ कि यदि आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो वो टर्म्स आपकी ज्यादा आने वाली है। तो सबसे सिंपल तरीका
आप इसको उधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इधर तो कितना है d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल कितना है माइनस 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और पावर कितनी 3, ठीक है। तो स्क्वायर कर लो, चलो वर्क करने को क्या होने वाला है यहाँ पर d2y अपॉन dx स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर, इधर कितना माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा और पावर टू से 2 हट जाएगा, तो कितना आने वाला है आपके पास 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और पूरे की पावर कितना 3। तो 40 आपको साफ साफ दिख रही है कितनी है, सबसे हाईएस्ट वाला अगर इसमें होगा तो 2 और घात भी आपको साफ साफ दिख रही है, इसी की पावर कितनी है 2, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कंप्लीट अपना ऑर्डर और पावर, ऑर्डर और डिग्री वाला 40 और घात वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। इस वीडियो को मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अपन हल लेकर आएंगे। मतलब देखो समीकरण है तो हर समीकरण का हल होता है, बचपन में पढ़ते आए हो, ठीक है। तो यहाँ भी अवकल समीकरण के हल होते हैं और अवकल समीकरण के हल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, समीकरण से हल पे कैसे जाना है, हल से समीकरण पे कैसे जाना है, सारी चीजें अपन अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनल पे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास सबके पास होगा, इनकेस नहीं हो तो मैं लिख देता हूँ, ये ठीक है। तो मेरा नाम है, अधिकतर बच्चे जानते होंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको सबसे ये कहना वाला था कि अपन ने एक इनिशिएटिव चालू किया है ऑनलाइन का, शायद मेरे हिसाब से अभी जिस तरीके से अपन पढ़ा रहे हैं ऐसे कोई नहीं पढ़ा ऑल ओवर राजस्थान, कोई नहीं पढ़ा है इस तरह के ऐप क्लास लेके, रिकॉर्डेड क्लास, उसमें आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी कि भाई रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टेस्ट भी आपके होंगे ऐप पे। एक कम्युनिटी, अगर आप ऐप में देखेंगे तो कम्युनिटी का ऑप्शन है जहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ पोस्ट करना चाहे तो पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी है अपने पास, मैं कोई पोस्ट करता हूँ नोटिफिकेशन आपका आता है, उसे लाइक कर सकते हो, अपने विचार रख सकते हो, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। जैसे अभी अपन शुरू किए 2 या 3 दिन हुए, इन 2 दिन में रेस्पॉन्स इतना अच्छा है कि सेकंड ईयर के अप्रोक्स 700 के आसपास बच्चे अपने से जुड़ सके, 700 बच्चे लगभग जुड़ सके। मैं उम्मीद करता हूँ अगले 10-15 दिन में अपन 1000 क्रॉस कर देंगे और जैसे 1000 बच्चे क्रॉस कर देंगे मैं आपकी लाइव क्लासेस चालू कर दूँगा, मतलब एक कम्युनिटी बिल्डअप होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा जितने भी बच्चे सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर, आप सब बच्चों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़े ताकि सब लोग पढ़ पाए। और अभी अपना बहुत अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्लान करके चल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आप घर बैठे पढ़ पाएंगे। आपको पता है कोविड-19 की वजह से ना तो स्कूल खुलने वाले हैं ना कॉलेज खुलने वाले हैं, मतलब आप ये मान लो अक्टूबर-नवंबर तक कोई चांसेस नहीं है। और चलो छोटे बच्चों को अपन मान सकते हैं कि 10th का 12th का बच्चे खुद नहीं पढ़ सकते, लेकिन कॉलेज होता ही इसीलिए, मतलब जो ग्रेजुएशन में बच्चा आता है वो आता ही इसीलिए है कि वो खुद पढ़ सके, सेल्फ एनालिसिस के लिए। आपने देखा होगा कि अधिकतर कॉलेज में बच्चे खुद ही पढ़ते हैं, टीचर को सपोर्ट करने के लिए होता है केवल कि बच्चों को पुश करता है, टीचर पुश करता है कि हाँ ऐसे गाइड करता है, बस पढ़ना बच्चों खुद को पढ़ता है। तो मैं आपके लिए शानदार प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा हो सके आप इसे यूज़ कीजिए प्लेटफॉर्म को, और एक वीडियो को 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार आपका जितना मन करे आप देखिए, ठीक है। और शानदार